हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर पे कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि रेज करती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आज हम पढ़ेंगे कि जो चार्जेस हैं वो जब फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो करंट कैसे फ्लो होती है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। देखें, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन ये है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए कैसे चार्ज फ्लो होता है। जैसे कि हमने ये देखा था कि कोई एटम अगर है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में। जो बाहर के आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब करंट जो है कंडक्टर्स में फ्लो होती है, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यही मेन डिफरेंस है बेसिक, कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जैसे कि यहां पर देखो, मान लो कि हमने एक वायर कंसीडर किया, एक सिलेंड्रिकल वायर इस तरह से। हमने एक वायर कंसीडर कर लिया ये। अब ये वायर एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है ना, सब इधर उधर मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब ये जब मोशन कर रहे हैं तो इस कंडक्टर के अंदर ही केवल इधर उधर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई इनकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं है, मतलब इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग लंच में इधर उधर किधर भी जा रहे होते हो ना, लेकिन जब बेल लगती है तो अपने क्लास की तरफ जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि अगर हम इसको एक बैटरी यानी कि एक सेल से कनेक्ट कर दें, अगर हम इसको एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, अगर हम इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दें, इस तरह से एक सेल हमने लगा दिया इसमें। अब सेल है, ये सेल का सिंबल है। जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, आपने सेल लगा दिया। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो इधर आएंगे। ठीक है, ये एंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, ये एंड नेगेटिव हो चुका है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो देखिए क्या हुआ, पहले सब इधर उधर मोशन कर रहे थे, जैसे आपने सेल से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ आने लगे, ऐसे। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, यानी कि यहां के इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं इधर से और इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं और इधर से रिपेल हो रहे हैं तो एक इस तरह से वो मोशन करने लगेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है, इसको ऐसे समझिए,
जैसे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है, ये जो बैटरी है, ठीक है, इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आता है, वैसे क्या होता है कि एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इस पर एक्स्ट्रा बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव से जा करके ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया था इसकी कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक मानो भी, वैसे तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन चलते हैं एक साथ, मानो कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है, वैसे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से निकल के और इस कंडक्टर में एंटर करता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, सेल अप्लाई करने से, सेल को कनेक्ट करने से एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगले लेक्चर में वही पढ़ेंगे। तो करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगी इसमें। कैसे, देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, यहां से निकल के यहां आ रहे हैं और यहां से निकल के यहां आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं। लेकिन क्या कहा गया कि करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, यानी कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। देखिए होता क्या है, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो, यानी कि +2 है, अभी आप +2 मान के चलो, और ये -2 है, इस तरह से है। तो +2 क्या है, ज्यादा बड़ा है ना -2 से, तो हम क्या कहते हैं, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। यानी करंट कैसे फ्लो हो रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ। अब आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों को ही क्यों नहीं मान लिया गया, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन ही क्यों नहीं मान ली गई। तो होता क्या है कि वैसे कन्वेंशनली मान लिया गया है, लेकिन आप जैसे देखिए कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है एयर। ठीक है ना, ऐसे बहुत चीजें क्या होती है, वो हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ बढ़ती है। तो इसलिए कन्वेंशनली मान लिया गया है कि हम जो है वो करंट की डायरेक्शन क्या मानेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो करंट क्या हुआ, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप ये भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। ठीक है, अब चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और टाइम को T से। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, स्मॉल I से भी कर सकते हैं, कैपिटल I से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज with time in a conductor is known as electric current, is equal to electric current। ठीक है, flowing through the conductor। वैसे ये सही डेफिनेशन है बिल्कुल कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप इतना भी लिख सकते हो। तो देखिए सर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन ये हो गई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब करंट क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आप बोल तो रहे हो कि सर डायरेक्शन आप बोल रहे हो बार बार कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, तो वेक्टर होनी चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं, क्योंकि वेक्टर के कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, वेक्टर के लॉज को ये पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं हम कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम डायरेक्शन बताते हैं इसकी, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। अभी आप केवल स्केलर ही कहेंगे। ठीक है, कहीं पर वेक्टर और स्केलर में सेलेक्ट करना हो तो आप स्केलर को सेलेक्ट कर लेंगे, स्केलर और टेंसर में सेलेक्ट करना हो तो टेंसर को सेलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। यूनिट क्या है, SI यूनिट है
एसआई यूनिट है एम्पियर, एसआई यूनिट है एम्पियर ए। ठीक, अच्छा देखिए, अब जैसे मैंने कैपिटल ए से लिखा है, जब भी किसी यूनिट को पूरा लिखेंगे आप तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। ठीक है, किसी यूनिट को जब पूरा लिखते हैं, ये रूल है, तो हम स्मॉल लेटर्स से ही स्टार्ट करेंगे। सिंबल को कैपिटल से आप लिख सकते हैं अगर सिंबल साइंटिस्ट के नाम पर है तो, अदरवाइज सिंबल को भी स्मॉल लेटर्स में लिखना। अगर सिंबल साइंटिस्ट के नाम पर है तभी उसको कैपिटल से लिखते हैं। तो एसआई यूनिट है एम्पियर। अब देखते हैं जहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह रहे हैं, फॉर्मूला क्या बन गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ध्यान समझना, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। अब अभी आपको डी अपॉन डी टी का नहीं पता है, डी अपॉन डी टी के बारे में, ठीक है, ये 12th में मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज करंट लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंपली हम लिखेंगे अभी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, एम्पियर है, और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए, क्यू की यूनिट कूलम, टी की सेकेंड, यानी कि इसकी एक यूनिट हुई कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब एक चीज और समझिए आप, जैसे मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान समझना, कल जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। आपने कहा बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, ध्यान सुनिएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि निगेटिव यहां से चला गया, तो जैसे निगेटिव यहां से गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया है कि नहीं, ठीक है ना, निगेटिव यहां से यहां चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये अभी हम कह सकते हैं कि अगर ये निगेटिव के चलने की डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट जो है वो पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन है। निगेटिव यहां से चला गया तो पॉजिटिव इसके ऊपर क्रिएट हो गया, आ गया एक तरह से, ठीक है ना। तो निगेटिव के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट हम पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन कह सकते हैं। समझ में आ गई बात है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचते रहते हैं, तो किसी कंडक्टर में उतने ही इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, क्योंकि जितने यहां से आए उतने यहां वापस पहुंच गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट भी है या पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के निगेटिव के चलने की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन। अगर निगेटिव यहां से यहां जा रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर निगेटिव यहां से जा रहा है तो हम ये कहेंगे यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। तो हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसकी, हम डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी कह सकते हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is the direction of current, is the direction of current। या क्या लिख सकते हैं, the direction opposite to motion of electron यानी कि negative charges is the direction of current, is the direction of current या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन कहते हैं, या तो निगेटिव के चलने के अपोजिट डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन को या निगेटिव के चलने के अपोजिट डायरेक्शन को। सिल से आपको ध्यान रखना अभी के लिए कि पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ी वाली लाइन वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और निगेटिव में एंटर करती है। अब ये एक क्वांटिटी है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है, तो इसको मेजर भी हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं एमीटर, ठीक है। द डिवाइस used for measurement of current is ammeter, ठीक है। जो एमीटर डिवाइस है उससे हम करंट को मेजर करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर is always connected in series। क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। आपको नोट करना हो तो ये नोट कर ले जल्दी से। तो करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, और एमीटर जो है वो कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। अब जैसे कि सीरीज में कनेक्ट रहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वायर इस तरह से दिखाया गया, ऐसे करंट फ्लो हो रही, तो हमें अगर एमीटर को कनेक्ट करना है तो इसी वायर के साथ सीरीज में, यानी कि यहाँ पर ऐसे लगा दिया हमने, ऐसे, इसका सिंबल है ए, ऐसे गोले में ए लिख देते हैं तो हो जाता है एमीटर। चाहे यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दें हम, ठीक है, चाहे यहाँ लगा दें। और इसमें भी एक टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल दूसरा वाला जो है ये यहाँ से आते हुए नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। तो अब मैं ज़रा इसको अब कर दूँ फिर बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ये सर्किट होता हमारे पास, इस तरह से वायर है, हमने सेल कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और आपको यहाँ एमीटर लगाना है इसमें। तो एमीटर कैसे लगाएंगे आप, यहाँ कहीं पर भी लगाते, बस इस तरह से लगाना है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव की साइड से कनेक्टेड रहे, ठीक है। होता क्या है, ऐसे देखने में होता है, और यहाँ पर ऐसे होता है एमीटर, यहाँ पर एक निडल लगी होती है, ऐसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे बने होते हैं सब, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्मिनल बने होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो रेड कलर का होता है जनरली, और नेगेटिव ब्लैक कलर का होता है। स्क्रू होते हैं एक तरह से, यहाँ से हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को, ठीक है। जैसे करंट जाती तो निडल आगे बढ़ती और बताती हमें कितनी करंट है, ठीक है। अब एमीटर, मिली एमीटर भी होते हैं, उनकी बात अभी करेंगे, या सिंपल एमीटर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट्स जो हैं वो मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरह से भी होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। जब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दूंगा उसके बाद में, अभी एक वोल्ट मीटर डिवाइस जब पढ़ेंगे तो मैं इनका लीस्ट काउंट वगैरह आपको बताऊंगा, कैसे करंट को एग्जैक्टली मेजर किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अब देखिए बेटा, जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स की अगर हम बात कर रहे थे, करंट की यूनिट जो है, तो एक तो हो गई एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, एम्पियर, ठीक। अब और भी छोटी यूनिट होती है, जैसे मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर ऐसे लिखा, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर,
यानी 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही माइक्रो एम्पियर, जैसे माइक्रो कूलाम नहीं पढ़ा था 10⁻⁻6 कूलाम, वैसे माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ये जो यूनिट है एम्पियर, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन करिए कि 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या होता है वो देखिए। 1 एम्पियर की अगर हम बात करें, अच्छा अभी आपने क्या लिखा कि बेसिकली जो करंट है वो Q/T है, Q/T है। करंट की यूनिट क्या है 1 एम्पियर, इसकी क्या है कूलम, इसकी क्या है सेकंड, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब यही से डेफिनेशन बन जाएगी। इस तरह की डेफिनेशन आपको इस चैप्टर में बहुत करनी है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे उसकी डेफिनेशन को, उसकी यूनिट को डिफाइन करोगे। तो देखो क्या है, सिंपल क्या है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि t टाइम में अगर Q चार्ज फ्लो हुआ तो हम क्या कहेंगे कि करंट कितनी है Q/T। तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, ठीक है ना, तो यूनिट क्या हो गई 1 एम्पियर। ठीक है ना, when 1 कूलम चार्ज is flowing per second, यानी कि in 1 second per second through a conductor, then current is said to be 1 एम्पियर, या करंट विल बी 1 एम्पियर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो करंट कितनी हो गई 1 एम्पियर हो गई। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक बातें आज हमने सीखी। तो अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट, डायरेक्शन, ये सब चीजें जान चुके हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, एक तो सिंपल आपसे Q/T के बेस पर पूछा जा सकता है कितना चार्ज इतने सेकंड में फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू बताइए। ठीक है ना, जैसे कहा जाए कि इफ 5 कूलम चार्ज is flowing per second या in 10 सेकेंड, कुछ भी दिया हो सकता है, पर सेकेंड, then calculate the current flowing, है ना। ये तो सिंपल सा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू Q/T, Q को कूलम में ही रखना, माइक्रो कूलम में दिया हो तो कूलम में चेंज कर लेना। तो 5 अपॉन टाइम पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, तो 5 एम्पियर करंट आ गई। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, या पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये सब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ 500 मिली एम्पियर current is flowing through a conductor then how many electrons are crossing the conductor? How many electrons will cross the conductor, या will cross the conductor कर लो।
will cross the conductor in 5 minutes. If 500 milliampere current is flowing through a conductor, then how many electrons will cross the conductor in 5 minutes? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहली चीज क्या गिवन रहता है न्यूमेरिकल में, हमें ये लिख लेना चाहिए। तो 500 मिली एम्पियर यानी करंट हमें गिवन, ठीक है सर, करंट दे दिया। अच्छा, अब भैया इसको तुरंत आपको क्या करना है, एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये इसको 0.5 भी लिख सकते हो, केवल 1000 से डिवाइड करना है कुल मिला करके। अच्छा जी, करंट आ गई, टाइम दिया गया 5 मिनट, तो टाइम को हम सेकेंड में लेके चलेंगे ना हमेशा। तो 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड्स। अच्छा जी, कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, इसके लिए हम क्या करें, हम पहले ये देख ले कितना चार्ज पास हो जाएगा। अगर आपको चार्ज पता हो तो पिछले टर्म पे कर चुके हो कि नहीं, कि चार्ज अगर गिवन है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे चार्ज। ठीक है, ध्यान से समझो। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया सर, Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत आसान है। I कितना है 500 इंटू 10⁻³ इंटू टी कितना है, टी 300 है। अच्छी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। 500 का टेबल 300 टाइम्स पढ़ डालो, है ना। जैसे सर ये तो फिर अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे 300 टाइम्स तो शाम हो जाएगी। ठीक है, आप जानते हो, मैं ऐसे ही कह रहा था। तो कितना आ गया 15 और 1 2 3 4 इंटू 10⁻³ अब देखिए आप पार्ट्स को भी सेटल कर दो यहाँ पर। 10⁻³ है, 3 जीरो हटा दो, यानी कितना आया 150 कूलम। ठीक है ना। ठीक, अब सर आपने पिछले लेक्चर पे तो बता ही दिया था हमें कि Q अगर दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू होता है Ne, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है ना। Q कितना है 150, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको भैया सॉल्व करो, कितना आएगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 1500 अपॉन 16 इंटू 10⁻19। ठीक है ना। 1600 से इसको डिवाइड कर लो, जैसे भी आप डिवाइड करना चाहो वैसे कर लो। हम चलो पहले 4 से कर देते हैं। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दें। करो सर 4 से डिवाइड। ठीक है सर, तो इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे इन 5 मिनट्स। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।